गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली में बात करने वाली हूँ आज अनुपमा सीरियल की, जिसे आप देख ही रहे होंगे और जिसे फैंस कितना पसंद करते हैं ये हमें पता है। पिछले 2 सालों से ये शो टेलीविज़न का नंबर 1 शो बना हुआ है। अब ये ज़रूर कह सकते हैं कि शो पे खतरे की तलवार लटक चुकी है, घंटी बज चुकी है, लेकिन फिर भी अनुपमा ने हर घर में अपनी पहचान बनाई है। अनुपमा का जो कैरेक्टर है ना, फैंस के दिलों तक ऐसे पहुंचा है कि घर घर में हर घर की महिलाएं इससे जुड़ा हुआ महसूस करती हैं। खुद रूपाली कई इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि ये उनके करियर का बेस्ट फेज़ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले ये रोल किसी और को ऑफ़र हुआ था और उन एक्ट्रेसेस ने इसे ठुकरा दिया था। इसके पीछे की वजह भी बहुत अलग अलग थी सबकी। वैसे मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि श्वेता साल्वे, श्वेता तिवारी, साक्षी तन्वर, दिव्यांका त्रिपाठी, मोना सिंह, हिना खान ऐसे एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया था इस शो के लिए, लेकिन सबने इस कैरेक्टर को मना कर दिया। किसी की कुछ प्रॉब्लम थी, किसी की कुछ प्रॉब्लम, सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी और उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से इस शो को मना किया। और फिर बाद में ये शो जाके आपकी प्यारी अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली को मिला। और कहते हैं ना, जिसके भाग्य में जो होता है वही उससे मिलता है। और ये रोल रूपाली गांगुली के लिए ही था और उन्होंने जैसे इस रोल को प्ले किया है, चाहे एक माँ का कैरेक्टर हो, चाहे अनुज के अनुपमा का कैरेक्टर हो, चाहे एक ऐसी औरत का कैरेक्टर हो जिसे प्रताड़ित किया गया हो, और चाहे एक उस स्ट्रॉन्ग वुमेन का कैरेक्टर हो, हर एक कैरेक्टर को इतना परफेक्टली रूपाली गांगुली ने प्रेजेंट किया है, उस बारे में क्या ही कहें। ऐसी एक और एक्ट्रेसेस है जिन्हें ये रोल ऑफ़र किया गया था, लेकिन उन्होंने शॉकिंग रीज़न बताया। मतलब उनके हिसाब से ये रीज़न भी सही था और जिसकी वजह से उन्होंने इस शो को छोड़ा और अब उन्हें इस बात पे पछतावा होता है। और वो खुद को ही कहती हैं कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसा वर्ड वो खुद के लिए यूज़ करती हैं। तो हम उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर उन्होंने इस शो को छोड़ा क्यों, और वो इस शो में उन्हें अप्रोच किया गया था तो उन्होंने क्या कहा। तो हम बात करेंगे, यह रोल मतलब नेहा पोटसे को दिया गया था। जी हाँ, जिन्हें अभी आप मे आई कमिंग मैडम सीज़न 2 में देख रहे हैं, जिन्हें आपने भाभी जी घर पे है में देख चुके हैं। और उन्हें चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वो इस रोल को छोड़ के पछताती हैं। उन्होंने ये भी कहा, हाँ उन्हें बिल्कुल अप्रोच किया गया था, लेकिन मुझे बोलना उसके बारे में बहुत तकलीफ़ हुई उसके बाद ये जानकर। बहुत शुरुआती स्तर के राउंड में अनुपमा के लिए मुझसे पूछा गया था, क्योंकि अनुपमा शो जो है वो मराठी शो से लिया गया है। उस शो का नाम है आई कुथे काय करते। मुझे नहीं पता मेकर्स ने क्या सोचा था, तो उन्होंने कहा ऐसा एक शो आ रहा है जो मराठी शो है और उसे मेरे घर में मेरी माँ देखती थी, तो मुझे बिल्कुल मालूम था कि क्या हो रहा है ये शो में। मैंने कहा नहीं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। नेहा इसे विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जैसा कि मैंने कहा ना कि उन्होंने इसे विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहा। उन्होंने वजह भी बताई कि उन्होंने शो को मना क्यों किया। उन्होंने कहा कि उम्र की वजह से उन्होंने इसे मना नहीं किया, या उम्र से संबंधित बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लगा यार ये कैसी बीवी है जो खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। उसका पति उसके ऊपर इतने जुल्म किए जा रहा है, ये लड़की बिल्कुल बर्दाश्त किए जा रही है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो मेरा ऐसा था कि रोज़ आपको एक ऐसा किरदार करना है जिससे आप बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हो। क्या होता समझो, अगर फिल्मों में मैंने ऐसा कोई एक किरदार कर लिया, कितना मैक्सिमम 20 दिन उस किरदार में मैं जी सकती हूँ। रोज़ कैसे जीऊँ मैं उस किरदार में, गुस्सा आने लगेगा। वो खुद कहती हैं कि उनको अपना खुद का एटीट्यूड गलत लगा, खुद का उनका ये एटीट्यूड कि उन्होंने इस शो को मना कर दिया, ये सोच के कि इस शो में करने के लिए मतलब ऐसे कैरेक्टर वो नहीं कर सकती। नेहा कहती है हमारा समाज पुरुष प्रधान है और आज भी समाज में ऐसा हो रहा है। मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मेरे माँ बाप वैसे नहीं हैं, उन्होंने मुझे एक बेटी की तरह बड़ा किया है। तो मेरी सोच अलग है, लेकिन मेरे जैसे कितने लोग हैं, मैं इस समाज का एक छोटा हिस्सा हूँ। पूरा समाज भी बहुत अलग है, तो मुझे रिएक्ट करना, ये एटीट्यूड बहुत गलत है। अगर ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग अब आ गया तो मैं हाँ कह सकती हूँ। मतलब उनका ये कहना है कि जब उन्होंने इस शो को देखा तो उन्हें खुद पे थोड़ा बुरा लगा कि उन्होंने इस रोल को क्यों मना किया, लेकिन हाँ अब ऐसा कुछ रोल उनके सामने आता है तो वो ज़रूर इसको करेंगी और इसे करने से मना नहीं करेंगी। तो नेहा पोटसे ने बस इसलिए शो को मना कर दिया था क्योंकि उनको लग रहा था कि वो ऐसा कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकती जहाँ एक औरत इतनी सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही है।
तो आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि नेहा पोर्टे अगर इस कैरेक्टर को निभाती तो वो कितना रियल कर पाती, जैसा अनुपमा जैसा कर पाती या इनसे अच्छा कर पाती। आप कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए बस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, वो आप कर ही देते हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज। बाय बाय।